हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 हमें स्टार्ट करना है, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। उससे पहले यदि आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सके। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक बॉल है और आपने उसको ऊपर थ्रो किया, ठीक है। जैसे मेरे पास पेन है तो आपके पास बॉल है, आपने ऐसे उसको ऊपर फेंका, तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको फेंका तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये क्या हुई, कुछ हाइट। तो आपको एक पहला तो ये है कि वो हाइट निकालनी है कि कितनी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि टोटल टाइम इसको क्या लगा, मतलब यहाँ से जाने में यहाँ तक और वापस यहाँ से नीचे आने में जो टाइम लगा है वो आपको निकालना। दो चीजें आपको दी गई है और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि जो बॉल है उसको हम 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है। मतलब मैंने यहाँ से फोर्स लगाया जिसकी स्पीड कितनी है, 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ा था उसको हमने ग्रेविटेशन में बनाया था, कुछ चेंज किया था हमने। जैसे हम लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने लिखा था, तो इसको हमने ग्रेविटेशन में कैसे चेंज किया था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ऐसा हमने चेंज किया था, ठीक है। ए को किससे बदल दिया था हमने, जी से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर जो अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे ही हम तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये हो गई फर्स्ट, फिर लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप माइनस भी ले सकते हो, ऐसा आप माइनस ले सकते हो। क्यों ले सकते हो माइनस, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसमें अट्रैक्ट कर रही है। जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, नीचे। मतलब एक चीज को आपको पॉजिटिव लेना है, दूसरी को नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यदि कोई भी चीज अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो उसका जी जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चलना है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कैसा भी आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव इसको आप पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बता दिया कि आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया था लेकिन बुक में नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने माइनस क्यों किया है, तो मैं बता देता हूँ। यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको आपको प्लस लेना है, और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। किसको, जी को। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो कहाँ लग रही है, नीचे। अर्थ अट्रैक्ट कर रही है नीचे, हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर, तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। और टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है नीचे के साइड, ऑब्जेक्ट भी नीचे के साइड आ रहा है, तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव लेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो जी नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। एक और लिख लेता हूं मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g's, ठीक है। ऐसा मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर भी मैंने माइनस क्यों लिखा जी को, क्योंकि जी हम कहाँ से ले रहे हैं, नीचे से, अगेंस्ट द ग्रेविटी ले रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर, इसलिए हमने जी को क्या ले लिया, नेगेटिव। ये देखिए आपको इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। मतलब यदि आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो सारे पॉजिटिव ले लें, यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी के जगह जहां भी है वहां क्या कर दें, नेगेटिव, ठीक। सिंपल, यही ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव। सिंपल सा आप ये ध्यान रखना कि अर्थ कैसे अट्रैक्ट करती है, नीचे के साइड, और हम अर्थ के अपोजिट फेंक रहे हैं, ऊपर साइड फेंक रहे हैं, मतलब उल्टा फेंक रहा है, तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो यहां से मुझे हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो देखिए यहाँ उसकी वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो वापस नीचे आएगा। ऐसा ही तो होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। मान लो मैं इसको फेंक रहा हूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी वेलोसिटी थी, यहाँ जाकर 0 हो गई, जैसे ही 0 हुई तो ये फिर वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ 4.49 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर 0 हो गई। अब मुझे ये निकालना है हाइट, तो इस हाइट को मैं क्या बोल दूंगा, s, डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ या फिर h बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये वाला फार्मूला क्या मैं यूज कर सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप देखो तो क्या पहला वाला और दूसरा वाला यूज कर सकते हो, आप नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टाइम है, लेकिन इसमें टाइम आपको नहीं दिया, तो हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वाला।
तो हम लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh कर लेता हूँ, एस को क्या कर लेता हूँ मैं एच। अब v कितना दिया 0, तो मैंने 0 पे कर दी 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना दिया 49, तो 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस लगा दिया यहाँ पर। g कितना है, g हम मान लेते हैं 9.8 और h कितना है h, ठीक। g हमें पता है g कितना होता है, g 9.8 होता है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, याद रखना आपको। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 49 इंटू 49 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस 2 इंटू 9.8, तो देखिए यहाँ डेसिमल हटा लेता हूँ मैं और नीचे लिख लेता हूँ 10 इंटू एच, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यदि मैं डिवाइड करूँ तो सबसे पहले मैं सिंपल लिख लेता हूँ 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय, देखिए अब यहाँ पर ये 10 डिवाइड में, तो इस साइड किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 10 लिख लेता हूँ, और ये दोनों कितने आ जाए डिवाइड में, तो 2 इंटू 98 इक्वल टू क्या आ गया h। सॉल्व कर लें, यदि मैं 49 से 98 को डिवाइड करूँ कितनी बार होएगा, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करें तो कितनी बार 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। और सिंपल हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यदि आप इस 2 से इसको डिवाइड करोगे 49 को, तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो बेटर क्या है पहले इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से h बराबर 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 इंटू 9 45, तो 45 का 5 4 बचा, फिर 5 इंटू 4 तो कितना हो गया 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो इसको, तो h बराबर 2 से डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक आ जाएगा 122.5, और ये किस में आएगा मीटर, ठीक 122.5 मीटर। तो ये हाइट आ गई हमारी कि वो ऑब्जेक्ट है कितने ऊपर जाएगा 122.5 मीटर कहा जाएगा ऊपर, ठीक है। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, हमसे क्या पूछा था हाइट, तो हाइट हमने कंप्लीट कर ली। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ कर लेता हूँ, और फिर मैं सेकंड इसका पार्ट कर पाऊंगा जिसमें हमें टोटल टाइम निकालना है। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमें निकालना है कि इसको टोटल टाइम कितना लगा, मतलब टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में और वापस यहाँ से यहाँ आने में, टोटल टाइम यही है कि पहले तो ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो इसको टोटल कितना टाइम लगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जितना ऑब्जेक्ट जाने में टाइम लेता है उतना ही आने में लेता है, लेकिन कहाँ पर फ्री फॉल में, किस कंडीशन में फ्री फॉल में, और वो भी कहाँ पर अर्थ पर, मतलब इसको जहां जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे से ऊपर से नीचे आने में लगेगा, इतना ध्यान रखना। तो यदि मुझे टाइम निकालना है, अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास यहाँ पर देखिए दो चीजें, एक तो u है और दूसरा v है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मैं ये सेकंड वाले इक्वेशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे क्या चाहिए h, तो ये मैं नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं पहली वाली इक्वेशन यूज करूंगा। तो वो क्या है v इक्वल टू u माइनस gt, तो v कितना है, ये तो 0 है, इक्वल टू u कितना है 49 माइनस g कितना है 9.8, और t कितना है, t तो हमें निकालना है तो t लिख लिया। अब इसको आप इस साइड ले आओ, ये माइनस में तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, तो 9.8 t इक्वल टू 49, ये 9.8 है, ठीक है। अब t इक्वल टू निकालना है हमें, तो 49 डिवाइडेड बाय 9.8, पॉइंट हटा लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, डिवाइड कर लेंगे, 49 से डिवाइड करूंगा 98 को तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेकंड, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या है सेकंड है। अब देखिए मतलब हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में टाइम कितना लगा 5 सेकंड, कहां से नीचे से ऊपर जाने में, लेकिन आपसे क्या पूछा है टोटल टाइम, मतलब नीचे से ऊपर और वापस ऊपर से नीचे आने में। तो हमने देखा है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में सेम टाइम लगता है, तो सेम टाइम लगता है, तो यहाँ 5 लगा तो 5 और लगेगा, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकंड, ठीक, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 14 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम किसी बिल्डिंग पर जाते हैं और वहां से हमने छोड़ दिया, ठीक है, और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दी है 19.6 मीटर, तो यहाँ से हमने छोड़ दिया तो वो यहाँ पर ग्राउंड पर आएगा, तो ग्राउंड टच करने से जस्ट पहले
जब वो ग्राउंड को टच नहीं करने वाला है उसके जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इसको छोड़ा तो ये कहां पर था, रेस्ट में। अब रेस्ट में रहा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अभी हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में, ऊपर से नीचे लेते हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो यदि मैं यहां से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक ये इक्वेशन लिख सकता हूं। दूसरी लिख सकता हूं मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, s को मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए ये टाइम वाली तो यूज होगी नहीं। ठीक है, तीसरी वाली एक और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर, वो भी नहीं होगी क्योंकि उसमें t आता है, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। मतलब यही इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो v कितना है हमारा, ये तो हमें निकालना है। तो v का स्क्वायर माइनस u कितना है, 0, इनिशियल 0 है तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2g हमें पता है g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9.8 इनटू h कितना है, 19.6। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो गया 0 है खत्म, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.8। यदि इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9.8 इंटू 2। इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको 19.8 मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 9.8 इंटू 2। ठीक, अब मुझे अंडर रूट लेना है तो रूट ले लेता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। वर्ग हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब अंडर रूट लिया तो दो के पेयर बाहर आएंगे, तो v इक्वल टू मैं ले लूंगा 2 इंटू 9.8, क्योंकि यहाँ तो 2 यहाँ भी है तो एक तो बाहर आ गया, 9.8 दो बार है तो एक बार बाहर आ गया। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। तो v इक्वल टू डबल करोगे क्या आएगा, यही आएगा, ये भी हमने किया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 19.6, लेकिन वेलोसिटी आई तो किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, क्योंकि ग्राउंड को टच करेगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन उसको टच करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना है और आपको देखना है कि उसका अप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं। जहां अप्लाई कर सकते हैं वहां आपको लगाना है। सिंपल, आपको ये देखना है कि आपको क्या दिया है और 3 इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि 3 इक्वेशन यदि हम लगाते हैं तो हमारे पास है क्या क्या। देखिए इसमें आप देखोगे तो t नहीं है तो 2 इक्वेशन हम लगा नहीं सकते, तो तीसरी बची हमारे पास। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 14 के बाद हम 16 पर आ गए, 15 अभी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दिया है 3 वैल्यू दिए है। मास ऑफ अर्थ आपको दिया गया है, मास ऑफ सन आपको दिया गया है, डिस्टेंस दोनों के बीच में दी गई है। अब आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में, तो G m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। इसमें जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो जी इक्वल टू 1 लिख देता हूं मैं, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये हमारी जी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एक बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ में यहाँ से लिख लेता हूँ, देखिए ये दिया है तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ सन में लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिया गया है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो है ये, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और इसका होल। ठीक, अभी आपको सिंपल सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ आपको, सॉल्व आपको करना है। तो मैं लिख लेता हूँ 6.67 इंटू 6, ये वाला 6 मैंने लिख लिया और यहाँ से 2 लिख लेता हूँ इंटू 2। अब बचा क्या आपके पास, 10 टू द पावर में बचा है, 10 टू द पावर में आपका क्या बचा है 11, 24 और 30। तो इन दोनों को आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 30, 40, 50, तो 54 हो गया, और ये माइनस में है तो इसको घटा देंगे 11 को, तो कितना बचेगा 43, 10 टू द पावर 43 बच जाएगा। नीचे और लिख लेते हैं हम, अब ये इसको 1.5 इंटू 1.5 लिख लेता हूँ क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए 11 है तो डबल हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक,
और सिंप्लीफाई करें हम तो f बराबर 6.67 इंटू 6 इंटू 2। अब देखिए यहाँ से यदि मैं डेसिमल हटाऊं तो ये भी हट जाएगा, तो ये दशमलव मैंने हटा दिया और यहाँ से मैं सिंपल इसको 15 इंटू 15 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर यदि ऊपर ले जाऊं तो ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -22, तो इसमें से घटाऊंगा मैं, ठीक है, 43 में से। अब 43 में से 22 गया तो कितना बचा 21, तो मैंने 10 टू द पावर 21 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल आपको डिवाइड करके आंसर लिखना है, तो यहाँ पर आपका दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया आपसे, बाकी आपको फाइंड आउट एक ही चीज करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको आपने यहाँ से थ्रो किया ऊपर, ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया आपने, 40 मीटर पर सेकंड से आपने उसको ऊपर फेंक दिया। अब वो ऊपर गई तो कितनी हाइट तक गई ये आपको निकालना है, ठीक है। जी आपको मानना है 10 मीटर पर सेकंड, इसका क्वेश्चन में दिया गया है। तो हाइट निकालना है, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना चला और डिस्टेंस निकालना है कितनी चली, तीन चीजें हमें निकालना है। सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट, तो h हाइट हम मान लेते हैं कि h हाइट तक चला। अब यहाँ से चला तो यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी होगी, 0, क्योंकि ऊपर जाकर वो क्या हो गया, रुक गया। और g यदि हम नीचे से ऊपर लेते हैं तो इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये g क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। अब आपके पास देखिए h है और u भी है, आपके पास t नहीं है, मतलब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, पहली वाली कर सकते हैं क्या, नहीं, v इक्वल टू यू प्लस at नहीं कर सकते, दूसरी नहीं कर सकते s इक्वल टू ut प्लस, क्योंकि उसमें t है, तीसरी हम यूज कर सकते हैं, वो क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि g कहाँ है, ऊपर है, तो उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। v कितना है मेरा 0, तो ये 0 लिख दिया मैंने, 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर इक्वल टू h, तो माइनस 2 इंटू g कितना माना है 10 मानना है आपको, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, नहीं तो हम कितना मानते हैं 9.8 इंटू h तो हमें निकालना है कि कितनी हाइट तक गया, तो ये 0 तो हट गया, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 40 को मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 40, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करूंगा 4 को कितनी बार, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो h बराबर आ गया मेरा 80 मीटर। h बराबर कितना आ गया, 80 मीटर, ठीक है। अब 80 मीटर आ गया मेरा h, पहली बात तो ये होगी। दूसरा वो चीज पूछ रहा है कि h मैंने निकाल लिया है, अब वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, वापस यहीं पर आ गया, क्योंकि मान लो मैं पेन फेंकता हूँ ऊपर ऐसे, तो वापस ये कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, मतलब जहां से चला था वापस वहीं पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि जहां पर था वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरा पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी चली उसने, तो देखिए सबसे पहले वो यहां से चला ऊपर गया, यहां से चला ऊपर गया, ठीक है, तो यहां से यहां h बराबर कितना दिया है, 80, कितना निकला हमारा 80, तो h बराबर आ गया 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर तो वो ऊपर गया, और फिर 80 मीटर कहाँ आया, नीचे, ऐसा हुआ ना, 80 मीटर ऊपर गया और 80 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 80 प्लस 80 कितना हो गया, 160, तो 160 मीटर क्या होगी टोटल डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल में कितनी चली उसने, तो यहां से यहां तक गया, वापस यहां से आया, तो 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर नीचे आया, तो कितना हो गया 160 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था। मान लो मैं ए से स्टार्ट करता हूं और घूम फिर कर यदि मैं वापस ए पर आ जाऊं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि मैं जहां पर था वहीं से बाहर वापस आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मेरा 0। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि जहां से वो गया था वापस वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आ गया इतना सभी को समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, इसके जो बीच के क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए हम सिंपल 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि बायएंसी फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है,
जो बायंसी फोर्स हमने पढ़ा था उसका डायरेक्शन आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में लगता है। तो बायंसी होता क्या है कि मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो लिक्विड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं बायंसी। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बायंसी। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्शन पूछा है कि जो बायंसी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है, तो आपको बताना है अपवर्ड लगता है। ठीक है, सिंपल आपको ये बताना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या पूछा गया है? उसमें बोला है कि हम एक लिक्विड लें और उसमें हम एक प्लास्टिक की कोई भी चीज ले, कोई ऑब्जेक्ट ले प्लास्टिक का, और उसको अंडर वाटर हम ले जाएं। ठीक है, यहां पर हम ले जाएं और यहां पर हम उसको रख रखें। लेकिन क्या होगा कि जैसे हम इसको अंडर वाटर ले गए, प्लास्टिक का है, किसका है ये? प्लास्टिक का है। ठीक है, अब प्लास्टिक का है तो जैसे अंडर वाटर ले गए और जैसे हमने इसको रिलीज किया, मतलब हमने यहाँ से फोर्स हटा लिया, हमारा हाथ यहाँ से हटा लिया। अब जैसे ही हाथ हटाएंगे तो ये बॉक्स है, ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ये पूछ रहा है कि जैसे हम यहाँ पर फोर्स रिलीज करते हैं तो बॉक्स जो है ऊपर क्यों आ जाता है। तो यहाँ पर आप दो चीजें बता सकते हो। पहला तो ये बता सकते हो आप कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो जो वाटर है, लिक्विड नहीं है, यहाँ पर क्या है? वाटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो वाटर है यहाँ पर, तो वाटर क्या लगा रहा है? ये अपवर्ड फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायंसी। तो बायंसी फोर्स लग रहा है, इसलिए जो प्लास्टिक है वो कहाँ पर जा रही है? ऊपर जा रही है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखिए, पहला तो ये क्या है? बायंसी अपवर्ड लग रहा है। दूसरा हमें पॉइंट ये समझना है कि जो प्लास्टिक है उसका वेट क्या होता है? कम। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, जो बायंसी है इसको हम कैसे मेजर करते हैं? ये होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम है इसका, मान लो आपने इसको ऊपर ले गए, अंदर लेकर आए, तो क्या होगा कि ये वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मान लो आपने इसको फोर्स लगाकर अंदर ले आए, तो इसका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितना? जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना जो लिक्विड है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब क्या होगा कि जो प्लास्टिक है उसका वेट कम है, लेकिन जो यहाँ पर डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट क्या है? ज्यादा। मतलब जो वाटर है उस जितना यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उसका वेट क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये जो फोर्स बायंसी है वो क्या लगेगा? ज्यादा। नॉर्मल हम देखें तो क्या देखें कि जो प्लास्टिक होती है वो हल्की होती है। अब देखिए, प्लास्टिक आपको क्या लगेगी? हल्की लगेगी यहाँ पर। तो जो देखिए mg यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये नीचे क्या लगाएगी? mg। इसका कुछ वेट होगा, वेट क्या होता है? mg होता है, तो वो नीचे लगाएगी। और ये जो बायंसी फोर्स है ये कहाँ पर लगेगा? ऊपर लगेगा। और ये एकदम से ऊपर क्यों चली जाएगी? क्योंकि जो mg लग रहा है वो कम है। किससे? बायंसी फोर्स से। अब देखिए, मान लो मैं नीचे से ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और आप ऊपर से कम फोर्स लगा रहे हो, तो मैं आपको क्या करूंगा? धक्का दूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जो बायंसी फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, mg जो है वो कम है, इसलिए ये जो है प्लास्टिक का बॉक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक, गॉट इट? आ गया समझ में? जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है ना तो नीचे mg लगता है, ठीक है, और ये लगाता है बायंसी। तो बायंसी यदि ज्यादा होगा और जो mg है वो कम होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हमने जितने 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए बीच में वो हम कंप्लीट करेंगे, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने हमारे लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, और कमेंट करना है। यदि आपको अपना हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कम टुमारो।